नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप इन अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म एप्रिसिएशन के बारे में। असल में एप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे है सहयोग करना, बगैर विरोध किए और बगैर किसी आलतू फालतू चीज़ को प्रमोट किए। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कौन से वक्त में देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बात करूँ तो आज की तारीख में सामने ही एक बेहतर से बेहतर फिल्म रिलीज़ होने वाली है राजकुमार हिरानी की, धुन की। उस फिल्म का यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया जाने वाला है। और अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो जैसे पद्मावत मूवी आई थी, इसके अलावा मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, PK, संजू, क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर, मार्वल की इन्फिनिटी वॉर, मार्वल की एंड गेम, ऐसी ढेरों पिक्चरें आती रहती है। या फिर बीच में इंटरस्टेलर भी आई थी कुछ, मतलब कई साल पहले, और फिर इंसेप्शन पिक्चर आई थी। तो देखिए ऐसी जो शानदार पिक्चरें रहती है, कई साल बीत जाते हैं तब जाके नसीब में हमारे होता है कि हमें ऐसी पिक्चरें देखने मिले, समझने मिले। तो एज एन ऑडियंस के रूप में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है? कम से कम हमारी इतनी सी तो जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि हम इन फिल्म को अप्रिशिएट कर सकें, ताकि ऐसी फिल्में और ज़्यादा बनाई जा सकें। देखिए इंडिया में अगर बात करूं तो इंडिया में आप देख सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ही अलग तरह की होती है। यहाँ पे एक ग्रुप पॉपुलेशन का ऐसा है जिन्हें हर महीने एक फिल्म तो लगती है और वो हर महीने खर्चा करते ही है। और इस जो छोटी सी बात है, यह जो छोटा सा फैक्ट है, इसका फिल्म मेकर भली भांति प्रॉपर तरीके से उपयोग करते हैं। कुछ भी बना के फिल्म रिलीज़ कर देते हैं, फिर भले ही वो न्यूडिटी का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रैक्टिकलनेस का इस्तेमाल करेंगे, नॉनसेंस पिक्चर बना के वो रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने लोग तो फिल्म देखने आते ही हैं, इन्हें कुछ भी दिखा दो, हमारा मतलब हमें प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा करवाना है। और प्रोड्यूसर्स भी एक नंबर के बैल हो चुके हैं, क्योंकि वो भी लालच में पड़े होते हैं ना, उन्हें सिर्फ अपना पैसा डबल करना होता है और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एज एन ऑडियंस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम बगैर विरोध यह काम करने वाले हैं और बिना किसी विरोध के हम सहयोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिल्म एप्रिसिएशन, यह जो शब्द मैंने लिखा है अपने टाइटल में, अब इससे आपको क्या समझने मिलता है बेसिक लेवल पे? इससे बस इतना समझने मिलता है कि हमें फिल्म को अप्रिशिएट करना है। फिल्म को अप्रिशिएट कैसे किया जाएगा? फिल्म की सेल बढ़ा के। फिल्म की सेल कैसे बढ़ेगी? फिल्म की सेल तब बढ़ेगी जब उसे देखने वाले लोग ज़्यादा होंगे। अब देखिए, अगर आप पायरेटेड कॉपी फिल्म की मोबाइल में कहीं से डाउनलोड वगैरह करके देख लेते हैं तो उसे अप्रिशिएट करना नहीं समझा जाएगा। फिल्म को अप्रिशिएट कब किया जाता है? जब आप थिएटर में जाके टिकट खरीदते हैं और उसे देखते हैं, देखने के बाद ऑनलाइन रिव्यू सबमिट करते हैं। अगर आपको यह सब झंझट नहीं पसंद तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक से बिजनेस आइडिया बता देता हूँ कि किस तरह से यह जो सिस्टम है एप्रिसिएशन का कैसे काम करता है बेसिकली। देखिए, जब जब आप थिएटर में जाते हैं, 100 रुपये की समझो अगर आप टिकट खरीदते हैं एक फिल्म की पर पर्सन, तो अब उस 100 रुपये में से यह रेशो में काम होता है कि 100 रुपये में से पहले हफ्ते 60 रुपये फिल्म मेकर्स को जाएंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाएंगे और फिर 40 रुपये थिएटर को बचेंगे। दूसरे हफ्ते में 50% थिएटर को बचेंगे, 50% प्रोड्यूसर्स को जाएंगे और तीसरे हफ्ते में 60% थिएटर को और 40% प्रोड्यूसर्स को। तो इस तरह से आप यह कर सकते हैं, मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली अगर आपको से कम अप्रिशिएट करना है, ज़्यादा झंझट नहीं पालनी है, तो एकमात्र तरीका यह है कि समझिए जैसे कि अभी दुनकी रिलीज़ होने वाली है, तो अभी दुनकी को आपको देखने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि वह फिल्म ऊंचे दर्जे की पिक्चर है। क्यों? क्योंकि उसे राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। और राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्में हैं, अगर आपने पहले की फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि राजकुमार हिरानी बॉलीवुड में उनकी क्या वैल्यू है और क्यों हर कोई इंसान तड़पता है उनके साथ फिल्म करने के लिए। हालांकि इससे पहले हमने क्यों देखूं दुनकी नाम से एक वीडियो भी बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपको यह समझ में आएगा कि आपको दुनकी क्यों देखनी चाहिए
और कौन है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जी का टारगेट क्या है 2023 का। तो देखिए यह तो एक अलग टॉपिक हो गया, जिसके लिए स्पेशली मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपका समय वाया नहीं जाएगा। तो दूसरी बात करते हैं फिल्म के एप्रिसिएशन पे, मतलब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं फिल्म एप्रिसिएशन पे। आप समझिए अभी जैसे इस वक्त मुझे दुनकी का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि दुनकी के अलावा और कोई पिक्चर है ही नहीं सामने मतलब अभी आने वाले वक्त में कुछ एक डेढ़ महीने में कि बेहतर से बेहतर उस फिल्म को कहा जा सके। अब देखिए मैं बार बार ये जो बेहतर से बेहतर शब्द वापर रहा हूँ, क्यों मैंने दुनकी का एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया है, इन सबको अगर आपको समझना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वह एक बार देखिए, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि हमने दुनकी को क्यों कंसिडर किया अप्रिशिएट करने के लिए। हालांकि और भी बहुत फिल्में आएंगी भविष्य में। हो सकता है क्रिस्टोफर नोलन की एक और पिक्चर आ जाए, हो सकता है मार्वल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के जो डायरेक्टर्स थे उनकी कोई पिक्चर आ जाए, हो सकता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कोई और मूवी आ जाए, या फिर कुल मिला के अगर आपको अप्रिशिएट करना है किसी पार्टिकुलर पिक्चर को, अगर इस वीडियो में हमने जैसे दुनकी का एग्जाम्पल लिया, फिलहाल के लिए दुनकी के एग्जाम्पल को साइड में रख दीजिए और जस्ट इतना समझिए कि आपको अगर अप्रिशिएट करना है तो क्या एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया बस इतना होना चाहिए कि अगर आपको IMDb स्कोर समझ गया तो आपको अप्रिशिएशन भी समझ जाएगा। अब IMDb स्कोर क्या होता है, तो देखिए इसको ज़्यादा मैं डिटेल में ना जाते हुए बस इतना आपको सीधा सीधा कह देता हूँ कि जिस फिल्म का IMDb स्कोर जितना ज़्यादा होगा वह फिल्म उतनी ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने योग्य होगी। अगर किसी फिल्म का IMDb स्कोर 9 के ऊपर है ना, तो जस्ट मैं तो कहूँगा आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जाके थिएटर की टिकट्स खरीद लीजिए। भले फिर आप चाहे तो फिल्म देखने जाएं ना जाएं, वो आपका मैटर है। एक छोटे लेवल पे अप्रिशिएट करने का यह सबसे ज़्यादा शानदार तरीका है। अगर मैं आपको बताऊं तो सत्संग में यह जो टेक्निक है यह मुझे कैसे मेरे दिमाग में आई और क्यों मैं इसके ऊपर वीडियो बना पाया, इसके ऊपर एक अलग ही थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मेरी मम्मी गई थी कहीं सत्संग में, तो वहाँ पे हो ये रहा था कि पोहे बिक रहे थे या फिर चूड़ा या जो भी नाश्ता वगैरह बिक रहा था। तो चलिए पोहे बिक रहे थे जितना मुझे याद है, तो पोहे बिक रहे थे 5 रुपये में, 5 रुपये में समझो इतने पोहे। तो वहाँ पे हुआ ये कि मेरी मम्मी ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि पोहे खरीदने के लिए पहले एक टिकट खरीदनी पड़ती थी दूसरे काउंटर से, तो दूसरे काउंटर से एक 5 रुपये की टिकट समझो खरीद ली, और फिर उनके जो साथ थे मेरी मम्मी के, उन्होंने 5 रुपये की टिकट खरीदी और फिर उस टिकट को फाड़ के फेंक दिया और पोहे खरीदे ही नहीं गए। तो ये हुआ क्या, तो ये जब मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, पोहे तो खरीदे नहीं उन्होंने, एक काउंटर से टिकट खरीदी 5 रुपये की, उसे दूसरे काउंटर पे देना था, वहाँ से पोहे लेने थे, खाने थे, आनंद लेना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो मेरी मम्मी के साथ थे उन्होंने 5 रुपये की टिकट खरीदी, उस टिकट को फाड़ा, फेंक दिया और चले अपने रास्ते सत्संग सुनने के लिए। बाद में मुझे पता चला कि यह गुप्त दान था। इसे नाम ही इस तरह से दिया गया है, गुप्त दान, मतलब गुप्त रूप से दान कर देना कि पता ही ना चले। मतलब एक तरह से यह अप्रिशिएट ही किया गया कि जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, उस दायरे में जो भी चीज़ें हो रही हैं, भले सत्संग के रूप में ज्ञान बांटा जा रहा है, लोगों को सद्बुद्धि दिलवाई जा रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें की जा रही है, और जो ऐसे लोग होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, जो पंथ में रहते हैं वगैरह, जो भी सत्संग से आते हैं लोग, ऐसे बहुत से पंथों में बहुत सी जगहों पे ऐसा गुप्त दान किया जाता है, और ऐसे लोग खुद होके अपने दिल से करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस दायरे में जो कुछ भी हो रहा है उससे और ज़्यादा बढ़ावा मिले। वैसे ही अगर आप फिल्मों में इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, या फिर आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर है जिसकी मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन उसकी फिल्में चल नहीं रही है, या फिर उतनी नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म अब तक जो बनाई गई है वह इतनी ज़्यादा चलनी चाहिए थी कि उसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन आज भी देखा जाए तो इंडियन फिल्म्स की अगर बेस्ट फिल्म्स को देखा जाए तो कई फिल्म में राजकुमार हिरानी जी की ही आती है, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेटस राजकुमार हिरानी को मिलना चाहिए था, उनकी फिल्मों को मिलना चाहिए था,
मेरे पर्सनल ओपिनियन में अब तक भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है कि उन्हें उनका हक का एक नाम, एक जगह पूरी दुनिया में मिल पाए। हालांकि इंडिया में तो वो टॉप पर है ही बेसिकली। तो अब एज एन ऑडियंस हम क्या कर सकते हैं? अब मैं सीधी बात बताता हूँ कि अगर आपको छोटे से छोटे लेवल पे अगर अप्रिशिएट करना है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप समझिए दुनकी लगी। देखिए इस वक्त तो मैं दुनकी का एग्जांपल लूँगा ना, क्योंकि दुनकी मेरे हिसाब से तो प्रॉपर टॉप क्लास पिक्चर है ही। और IMDb रेटिंग की जो मैं बात कर रहा था, तो IMDb रेटिंग अगर आपको जस्ट हर एक अच्छी फिल्म को अप्रिशिएट करना है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप जस्ट 7.5 या फिर आप 7.0, IMDb रेटिंग 7.0 से भी ऊपर है और वो इंडियन बॉलीवुड की फिल्म है, तो आप ज़रूर कोई छोटे थिएटर पे जाके वहाँ से 100 रुपये की टिकट लीजिएगा। देखिए टिकट प्रिंट के रूप में होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो भी आप डायरेक्टली बुक माई शो पे बुक कर लीजिए अगर आपको घर से निकलने का झंझट नहीं पालना है। 100 रुपये की टिकट आप किसी भी शहर के किसी भी छोटे से थिएटर से बुक माई शो पे अगर आप बुक करते हैं, तो प्रॉपरली एक हिस्सा उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को या उसके प्रोड्यूसर्स को जाता है। तो इसे कहते हैं, सॉरी मच्छर वगैरह आ गए थे, तो इसे कहते हैं गुप्त दान, इसे कहते हैं सहयोग, इसे कहते हैं फिल्म एप्रिशिएशन। तो यह मैंने एक तरीका बताया आपको फिल्म को अप्रिशिएट करने का। इससे ज़्यादा अगर आपको फिल्म को अप्रिशिएट करना है, तो जैसे मैंने एक हिस्से में आपको यह समझाया कि आप कैसे फिल्म को कम से कम तरीके से घर बैठे बैठे अप्रिशिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है किसी फिल्म को, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्रिटिक्स चेक कीजिए फिल्म रिलीज़ होने के बाद। क्रिटिक्स अगर 7 के नीचे हैं, 7.0 IMDb रेटिंग के नीचे फिल्म जाती है, मत देखने चाहिए। उल्टा स्पेशली अगर आपको विरोध भी डालना है, वैसे तो हमारे वीडियो का यह उद्देश्य है कि बिना विरोध के फिल्म को अप्रिशिएट किया जाए, जिसका तरीका मैंने बताया। लेकिन अगर आपको विरोध करना है तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, फिल्म की बुराई कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेलर पे जाके उल्टी सीधी कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होने चाहिए, आपकी फीलिंग्स को बयां करने वाली होनी चाहिए। हालांकि अगर आपको विरोध नहीं करना है, सिर्फ सहयोग के माध्यम से फिल्म को अप्रिशिएट करना है, तो आप टिकट खरीदिए, फिल्म देखने जाइए। फिल्म देखने के बाद अगर आपको फिल्म सच में अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, और जो कि अच्छी होगी क्योंकि आप क्रिटिक्स देख के जाएंगे ना, 7.0 की रेटिंग के ऊपर पिक्चर होगी, तो आप क्या कीजिएगा, घर पे आके जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ उस तरह पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कीजिएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर रिटर्न फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा, या फिर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा कि ऐसा ऐसा रहा, या फिर एक स्पेशली यूट्यूब का चैनल बना लीजिएगा जहाँ पे आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। बस कुछ भी करके अच्छी फिल्म को और ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि उसके और व्यूअर्स बढ़ सके और ज़्यादा उस तरह की अच्छी अच्छी फिल्में हमें देखने मिले। नहीं तो आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में पिछले 10 सालों में हमें कैसी उटपटांग फिल्में देखने मिली हैं, बड़ी घटिया फिल्में देखने मिली है पिछले 10 सालों में। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा फिल्में जो आउटस्टैंडिंग लेवल की है, जैसे राजामौली की बाहुबली जी, RRR, और भी बहुत सारी फिल्में हमें देखने मिली, एवेंजर्स वगैरह देखने मिली। तो पिछले 10 सालों में फिल्म्स बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन हमारा इस टॉपिक से मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है वीडियो बनाने का? हम यह चाहते हैं, मतलब पार्टिकुलरली मैं यह चाहता हूँ कि हर एक डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाए कि ऑडियंस खुद को नसीब वाला कहे कि हमें इस जनरेशन में रहने का मौका मिला, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इतने शानदार जनरेशन में जीने मिला। इस तरह से मीडिया डेवलप हो जाए कि सब कुछ एकदम टकाटक लगे, मतलब आउटस्टैंडिंग लगे, अनइमेजिनेबल लगे, इतना सब कुछ शानदार हो जाए। तो बस यही एक छोटा सा मैंने कदम बढ़ाया इस टॉपिक को लेके कि इस तरह आप फिल्म को अप्रिशिएट कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि अभी बीच में अगर मैं आपको पर्सनली एग्जांपल दूं, तो जैसे अभी ओपनहाइमर और मिशन इम्पॉसिबल 7 दोनों ही बहुत शानदार फिल्में लगी थी। मेरा बजट पर्सनली नहीं बन रहा था, तो मैंने स्पेशली एक अच्छे थिएटर में जाके दोनों फिल्मों को देखा और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसके रिव्यूज़ भी दिए अपने ट्विटर अकाउंट्स वगैरह पे। और बस यही मेरा तरीका है अप्रिशिएट करने का। आज भी अगर कोई अच्छी फिल्म लगती है, जैसे कि अभी आने वाले वक्त में दुन की फिल्म लगने वाली है,
तो अभी मैं उसकी टिकट्स तो ज़रूर खरीदूँगा, क्योंकि इतना तो मुझे अप्रिशिएट करना ही है। भले अगर मेरा बजट नहीं है, मैं छोटे थिएटर की टिकट्स खरीदूँगा, बुक माई शो पे बुक करूँगा, लेकिन ऐसे आलतू फालतू टिकट्स नहीं खरीदनी है जो पन्ने पे लिख के दे दिया टिकट, ऐसा टिकट नहीं। लीगल प्रिंट टिकट लेनी है, नहीं तो भी डायरेक्टली ऑनलाइन बुक माई शो वगैरह पे या पेटीएम पे बुक कर लीजिए। मैं वहीं पे बुक करूँगा। बाद में मैं फ़िल्म देखने नहीं भी गया तो भी क्या अफसोस, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो सहयोग दिया। हम राजकुमार हिरानी के फॉलोअर्स हैं, हम शाहरुख खान के फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे शाहरुख खान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने शानदार डायरेक्टर के साथ मिलकर यह संभावना बनाई कि हमें दुनकी जैसी आने वाली फ़िल्म को देखने का अवसर मिलने वाला है। तो बस यही सब चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। कुछ अपने अप्रिशिएशन, मतलब कुछ अपने ये थे, मतलब क्या बोलते हैं यार, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस थे, और कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे जेन्युइनली लगती थी कि मुझे बताना चाहिए, और जो फिल्म अप्रिशिएशन नाम से ये टॉपिक था उसको भी एक्सप्लेन करना था। तो आज के वीडियो में मैंने घुला मिला के सब कुछ आपको बता दिया। बाकी आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, फिल्म को अप्रिशिएट इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो फिर इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं? आपका नज़रिया क्या है? ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि हम भी समझ सकें कि आप क्या सोचते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी ज़रूर नीचे कमेंट्स वगैरह कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। बाकी अगर आपको और हमें अप्रिशिएट करना है, इस वीडियो को अप्रिशिएट करना है, तो ज़रूर आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लगे उतनी चीज़ें पड़ी है, कर लो जो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।